हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर आ गए हैं हम एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको आरआरबी एनटीपीसी के मिक्स क्वेश्चन मैथ्स के करने को मिलेंगे। मैं आपका टीचर चंदन। वेलकम टू ब्रेनी पीडी स्किल। एक बैच चल रहा है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स करवा चुका हूँ ऑलरेडी। सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। वो जाके वीडियोस आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बन रखी है, आप जाके देख सकते हो। कोई भी उस प्लेलिस्ट में कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं मेरे दोस्त। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट, मैं आपका टीचर। आपको बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जितना बेहतरीन हो सके उतना आपको देने की कोशिश करें। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ कि तुमने पिछली वीडियोस कर रखी हैं कि नहीं? तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ कि नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, कोई दिक्कत? डिस्काउंट में कोई दिक्कत? रेशियो प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत? परसेंटेज में कोई दिक्कत? कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारा रिव्यू ज़रूर देखता हूँ और उसके बाद हम उस चीज़ पे काम करेंगे और दोबारा वो वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो बेटा, ये जो चैप्टर्स हैं, जो भी वीडियोस कराए गए हैं, ये तुम्हारे हर एक एग्ज़ाम, जो एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो शायद जुलाई में, जून में फॉर्म निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तुम्हें भरना है और तुम्हें नौकरी जरूर लेनी है। नौकरी तब तक लेने, मतलब संघर्ष तब तक करना है। शायद संघर्ष तो नौकरी के बाद भी होता है, संघर्ष तब तक भी करना है जब तक नौकरी मिल नहीं जाती। तो बेहतरीन अपना 100% दो ताकि तुम अच्छे से पकड़ बना सको और मोटिवेट रहा करो। मोटिवेट क्या है? इंट्रिंसिक होता है, जितना अंदर से आएगा तभी हो पाएगा। अपने आसपास की सिचुएशन से आता है तो उन चीज़ों को देखा करो, उन चीज़ों को समझा करो, मोटिवेशन बढ़ता चला जाएगा। तो फिर आज दोबारा से एक पी वाई क्यू का सेट है जिसमें लेके आए हैं हम बेहतरीन से, जो बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं वो लेके आए हैं ताकि आप अच्छे से उनका समाधान हमारी तरफ से देख सको, ताकि आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम आए ही नहीं। ठीक है? ये भी क्या होगा बेटा? बेटा क्या होगा ये देखते हैं। ये होगा पी वाई क्यू सेट एन टी पी सी के लिए। ठीक है? चलो तो फिर स्टार्ट किया जाए, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मुझे पता है तुम लोगों ने इजाज़त तो पहले ही दे रखी है। सर स्टार्ट करो ना। हाँ बिल्कुल करते हैं जी। चलो फिर क्या बोलता है? ए बी एंड सी इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस सच दैट 2 टाइम्स ए शेयर, 4 टाइम्स बी शेयर एंड 6 टाइम्स सी शेयर आर ऑल इक्वल इफ दे अर्न 44,000 फाइंड द शेयर ऑफ ए। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है? कहता है कि 2 टाइम्स ए शेयर, ठीक है जी, उसके बाद 4 टाइम्स बी शेयर एंड 6 टाइम्स सी शेयर। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सीधा तीनों का, 2 4 6 का क्या करोगे? एलसीएम लोगे, इनके नीचे रखोगे। ठीक है? 2 छिक, 4 तिये, 6 दूनी, सिंपल। ए बी सी का रेशो कितना आ गया बेटा? 6:3:2। 6 3 9 10 11, टोटल मिला के इनकी वैल्यू, यूनिट वैल्यू होती है 11। टोटल मिला के इनका अर्न दे रखा है 44,000, ये अर्न करते हैं। तो 11 की वैल्यू 44,000 है। तो एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4,000। मुझे निकालनी किसकी है? ए शेयर निकालना। ए का शेयर क्या है? 6 यूनिट। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24,000। ठीक है? 24,000 मेरा क्या हो गया? आंसर। आंसर में लगाऊंगा और आगे निकल जाऊंगा। क्या बात है? कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन, आराम से हो गया, बहुत ही इजीली टैकल कर लिया हमने। क्यों? कोई दिक्कत आई? नहीं आई सर। मज़ा भी आ गया। मज़ा तो आएगा ही भाई, मज़ा क्यों नहीं आएगा मुझे ये बताओ। मज़ा तो आना ही है क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के करवाए जाते हैं और बेहतरीन तरीके से ये लेके आए जाते हैं ताकि तुम्हें पता चले कि पी वाई क्यूज़ का क्या वेटेज होता है। A man buys 10 kg of wheat at rate of 26 per kg. The wheat is mixed with 6 kg of other good quality of wheat to get a mixture at a price of 35 per kg. The price of good quality wheat per kg is, क्या बात है? ये बेटा मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मुझे 26 kg का पता है, 26 पर kg है, और उसको 6 kg अदर गुड क्वालिटी ऑफ वीट पता है जो कि मुझे रुपीज़ नहीं पता है उसका, तो मुझे एक्स मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ वीट टू गेट अ मिक्सचर एट अ प्राइस ऑफ, अब वो मिक्सचर जो है 35 पर केजी में बिकता है तो वो 35 का। रेशियो क्या दे रखा है? देखो 10 यहाँ दे रखा है और 6 यहाँ दे रखा है। अगर मैं रेशियो निकालू, 2 पचे 10 और 2 तिया 6। ठीक है? अब देखो मेरी बात सुनो। 35 में से 26 गया, कितना बचा? 9। 3 का मल्टीपल 9, मतलब
3 की यूनिट अगर मैं करूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15। और जब तुम ये निकालते हो तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हो ना। यहाँ पे क्या करा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करी। यहाँ पे उल्टा होता है, बड़ी वैल्यू में से इधर से ये माइनस होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी वो माइनस होगा। तो मतलब 35, मतलब क्या यहाँ पे 35 में किस संख्या से माइनस किया जाए ताकि 15 आए। भैया दिख रहा है साफ साफ, 50 में से अगर तुम 35 को माइनस करोगे तो 15 आएगा। तो वही 50 क्या हो गई, एक्स की वैल्यू होगी। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे करोगे एक्स माइनस 35 इक्वल टू 15, तो मतलब एक्स इक्वल टू 15 प्लस 35 तो 50। हम खत्म खत्म, फिनिश फिनिश, टाटा बाय गुड बाय। ये लो भाई, खत्म कर दो। कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो मुझे बताओ, नहीं आ रही होगी 100% श्योर हो। देखो बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, एकदम ऐसे दे के मार दिया, दे के क्या ख़त्म ही कर दिया, उसको कर दिया ना। चलें फिर आगे, चल कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी फिर आगे चलते हैं। क्या कहता है, कहता है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 55 वी गेट 28 एज द रिमाइंडर। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 11 व्हाट इज द रिमाइंडर। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 55 वी गेट 28 एज द रिमाइंडर। एक बात सोचो कि कह रहा है कि 55 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 28 आता है। कुछ नहीं होता, 55 में ये 28 प्लस ही कर दो ना सीधा, क्या दिक्कत आ रही है। 8 5 13 होता है, 83 हो गया इसका। क्या कहता है, कहता है ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 11 व्हाट इज द रिमाइंडर। भाई 83 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 11 सत्ते 77 होता है। तो 83 में से 77 माइनस करो, कितना आएगा, 6। 6 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही आंसर था। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब वो ऐसा बोलेगा तो सिर्फ इसको उठा के इसमें प्लस कर दो, यही तो रिमाइंडर था। रिमाइंडर में इसमें प्लस किया तो वो नंबर आ गया मेरे पास, नंबर आ गया। अब उसने पूछा 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, मुझे दिख गया 77 होता है। 83 में से 77 जाएगा तो 6 ही बचेगा ना मेरे दोस्त। क्या दिक्कत आई, क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या कोई भी प्रॉब्लम आई क्या, मुझे बताओ। नहीं आई होगी भाई, नहीं आई होगी, कैसे आ सकती है। जब क्वेश्चन ही इतनी बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है तो कैसे आ सकती है, क्या समझ में आ रहा है। कमेंट करके सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चलो भाई अगला क्या कहता है, टू गुड्स ट्रेन 132 मीटर 108 मीटर इन लेंथ आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर on parallel tracks. The first train is running at a speed of 32 km per hour and the second at a speed of 40 km per hour. How much time will they take to cross each other? मैंने तुम्हें ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा रखा है, जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का रिलेटिव स्पीड वाला टॉपिक बहुत ही बेस्ट तरीके से कराया है। अब देखो यहाँ तो चीज़ दे रखी है 132 मीटर और 108 मीटर। मीटर दे रखा है बेटा, मीटर दे रखा है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो जब भी टुवर्ड्स ईच अदर होंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। पहली बात तो डिस्टेंस प्लस कर लो, 132 और 108 कितना हो गया, 240 हो गया। 240 मीटर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, मतलब रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कर सकते हो, आर कर सकते हो। रिलेटिव स्पीड बोला मैंने, अगर दोनों एक तरफ जाएंगे, जब भी रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों एक तरफ आमने सामने आ रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। जब दूर भाग रहे हैं तो क्या होगी, माइनस होगी। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे प्लस करते हैं, 40 किलोमीटर प्लस 32 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमें सेकंड में दे रखा है तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 40 प्लस 32 कितना होता है, 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं 72 किलोमीटर आवर को मीटर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 करूंगा, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस 240 है, रिलेटिव स्पीड नीचे आ जाएगी, टाइम तभी निकल के आएगा मेरा, कितने टाइम में मिलेंगे, तो 20 मीटर पर सेकंड से करेंगे तो 12 सेकंड मेरा क्या आ गया आंसर। यही तो मेरा आंसर था। लो भैया लो आंसर लगा दिया है 12 सेकंड। कहीं कोई प्रॉब्लम आई क्या, सॉरी। चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो गया। रिलेटिव स्पीड का भी टॉपिक करा रखा है, जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये गारंटी देता हूँ। चलो भाई आगे चलें। ठीक है जी, आगे बताइए सर क्या होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, अरे भाई 13824 दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं, तुम क्या सोचोगे, मेरे को याद होना चाहिए या किसी को नहीं याद है, मान लो। वैसे तो 20 तक ही सब याद करते हैं, पर ये 20 से ऊपर का नंबर है जो ये है ना।
20 का क्या होता है? 8000 होता है ना? तो फिर बस देख लो, ए क्यूब होती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और ये दे रखिए 13,824। अब तुम यहाँ से, यहाँ जब क्वेश्चन देख ले तो सीधा ऑप्शन पे आया करो भाई। 20.4 का कितना होगा? इतना 13 तो हो नहीं जाएगा, 20 का तो 8000 होता है ना? उसके बाद 34 का क्या होगा? 34 देखो, 30 का तो 3 3 9 9 27,000 होता है। 27,000 पहुँच गया, 27,000 से तो ऊपर ही होगा। ठीक है, 22 का देखोगे, 22 बाईस करोगे तो भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। यहाँ से भी यूनिट, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ से तो मतलब ये भी कर सकते हो, लेकिन 34 का तुम्हें पता है 27,000 से फालतू ही होगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा 13,824। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, बचा मेरे पास 24 ही। और यूनिट डिजिट देखेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यूनिट डिजिट भी 4 पे ही आ रहा है। आंसर सीधा हम 24 लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। यही हमारी लेंथ थी। ठीक है, समझ में आया? इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि तुम क्यूब रूट निकालने जाओगे, क्यूब रूट का बहुत ही लंबा सिस्टम है, वो कर नहीं पाओगे। सिंपल ऑप्शन देख के मारा करो, इतना हमें अंदर नहीं घुसना। एग्जाम देने जा रहे हो भाई, सब्जेक्टिव कोई पेपर नहीं है, पीएचडी लिखने नहीं जा रहे हो, रिसर्च नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना? तो हमें ट्रिक्स देखनी है, ट्रिक्स जितनी बेस्ट हो सके, जो जिसमें हमारा टाइम बच जाए यार, 3 सेकंड में निकालने वाला। एक बात बताओ, स्मार्ट कौन कहलाएगा? जो 1 घंटे में के पेपर में वो 30 क्वेश्चन करने बैठेगा, जो 5 क्वेश्चन करेगा? स्मार्ट को कौन है? पीएचडी वाला है कि तुम हो? कंपटीशन कौन निकालेगा? पीएचडी वाला तो नहीं निकालेगा, तुम निकालोगे भाई, वो तो रिसर्चर है। ठीक है, तुम्हें ऑफिसर बनना है, तुम्हें तो नौकरी लेनी है, सरकारी बनना है, मुलाजिम बन रहा है भाई, है? चलो भाई आगे चलें। मज़ा आया? बिल्कुल आया होगा, 100% आया होगा भाई, कोई शक ही नहीं है। कोई शक? नो सर। चलिए तो फिर, द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स are 26 centimeter and 10 centimeter. If the chord of the greater circle is a tangent to the smaller circle, then find the length of that chord. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक सर्कल, दो सर्कल, ये भैया हमारे सेंटर है, दोनों के सेंटर सेम होते हैं। ठीक है, और 26 सेंटीमीटर, ठीक है, 26 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लो भाई, ये मेरा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मेरी एक टेंजेंट है जो टच करती हुई छोटी सर्कल को जा रही है। बोल रहा है ना कि इज अ टेंजेंट इफ द कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ये कॉर्ड बड़े सर्कल की है, टेंजेंट है छोटे सर्कल का। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ये जो चीज़ है, ये रेडियस है मेरी, ये 26 है। एक बार बताओ, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है। 26 क्या है? एच है, 10 मुझे यहाँ दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक 24 हो गया, और यही इसका डबल होता है, मतलब कॉर्ड का डबल हो जाएगा। 24 इंटू में 2 कितना होता है? 48 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, खत्म मामला। ये लगाया और आगे बढ़ गए। ठीक है, ट्रिपलेट्स याद करने बहुत जरूरी है, उसी से हमारा निकल के आता है भाई। चीज़ें ये याद रखनी बहुत जरूरी है। समझ में आया? चलो भाई आगे चलें। इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन पी एंड क्यू इज अ 12। ठीक है जी, अब मीन प्रोपोर्शन क्या होता है भाई? रूट पी क्यू दे रखा, तो पी क्यू मल्टीप्लाई। ठीक है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू इज, कोई दिक्कत नहीं, मीन प्रोपोर्शन दे रखा है 12। पी क्यू की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? पी क्यू की पॉसिबिलिटी हो सकती है 144 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। कौन सी पॉसिबिलिटी होती है? 20 3 60, 8 3 24, 60 और 24 कितना? 84। ये नहीं होगा जी बिल्कुल भी। ठीक है, 24 6 144, ये होगा जी डेफिनेटली। अभी देखते हैं 144 कहीं और फंस रहा है? नहीं फंस रहा। 30 3 90, 8 3 24, 114 नहीं हो रहा। ठीक है, 24 16 ये तो बहुत आगे चला गया। ठीक है, नहीं हो रहा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी आंसर है, क्योंकि पी क्यू की पॉसिबल वैल्यूज 24 और 6 ही होगी। ठीक है, क्या समझ में आया कि नहीं आया? 24 और 6 क्या समझ में आया? यही मेरा आंसर है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेस्ट तरीके से बता दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो 100% तुम बता सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। उसी जोश के साथ, उसी धड़ल्ले के साथ पढ़ाएंगे।
क्वेश्चन सेट करके लाते हैं, मेहनत करते हैं, ब्रेनी पीडीएस के लगा रहता है भाई रात दिन कि चलो भाई बच्चों को बेहतरीन कंटेंट मिले, बहुत कुछ अच्छा मिले, और मिलना भी चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपका हक है भाई, आपको लेके रहना चाहिए, है ना। चलें फिर आगे क्वेश्चन करें। हाँ जी सर करते हैं, चलो जी। हाँ ये आ गया जी, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है। क्वेश्चन कहता है, अब यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आना चाहिए। ये क्या है, ए इंटू ए इंटू ए, बी इंटू बी इंटू बी, मतलब ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तुम्हें पता होगा ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और फिर अंदर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला होता है, सबको पता है। नीचे क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है ए इंटू में बी, ये क्या दे रखा है बी स्क्वायर, ये क्या दे रखा है ए स्क्वायर। वाह, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह मैं ये लिख सकता हूँ जी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, और फिर लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। नीचे क्या दे रखा है, नीचे भी ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दे रखा है। क्या इससे ये खत्म हो जाएगा, मतलब इससे ये वाला खत्म हो गया, बचा क्या ए माइनस बी बचा ना। तो ए माइनस बी क्या है, 453 में से 383 अगर मैं माइनस कर दूँ बचेगा कितना, 70 ही तो बचेगा। 70 मेरा क्या था आंसर, लगा के आगे बढ़ गया। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया, एकदम ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन में चलो इजाज़त दो और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, द पैरामीटर ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। ओके, अगर इन दोनों के एरिया को, ये जो दो सर्कल दे रखे हैं, इन दोनों के एरिया को कंबाइन किया जाए तो वो तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर होता है, उसका पैरामीटर मुझे बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर तुम्हें पता है सर्कल का क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, यही काम करूँगा मैं। 8 को पहले लूँगा, 8 को लूँगा तो वो 64 पाई हो जाएगा, प्लस 15 को लूँगा तो वो 225 हो जाएगा पाई, और 64 और 6 7 8 5 4 9, मतलब ये टोटल मिलाएंगे तो 289 पाई हो जाएगा। 289 पाई की वैल्यू जो है वो तीसरा सर्कल जो कंबाइन सर्कल है उसके एरिया के बराबर है। बिल्कुल सर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 289 है बेटा, यहाँ देख के ध्यान से चलो। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अगर मैं अंडर रूट लगा दूँ, स्क्वायर हटा दूँ, तो 17 आ जाएगी आर की वैल्यू। 17 अगर आर की वैल्यू आ जाएगी तो मुझे पैरामीटर मतलब कि होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, 2 इंटू में पाई इंटू में आर कितना है 17, 17 दूनी 34, आंसर क्या आ गया 34 पाई, यही मेरा आंसर था। लो यही दे भी रखा है, क्या समझ में आया, अरे बता दो समझ में आया कि नहीं आया मेरे देश के वीर जवानों, सो मत जागते रहो, जागते रहो। चलो तो फिर भाई, ठीक है, tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 होता है। द वैल्यू ऑफ, यहाँ से एक बात बताओ, tan a प्लस 1/tan a कर दूँ, ठीक है, a प्लस बी हो गया, a प्लस बी, a प्लस मतलब x, ये फॉर्म ये देख रहे हो x प्लस 1/x वाला काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, और वो पूछ क्या रहा है, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, वही पूछ रहा है, मतलब x प्लस 1/x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। एक चीज़ तो ये दिख रही है कि नहीं दिख रही। ठीक है, तो क्या करते थे, जब भी एक्स ए प्लस मतलब x प्लस 1/x दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करते थे कि ये 2 है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 कर देते थे, तो वो 2 ही आंसर आता, मतलब 2 ही आता था। ठीक है, जब भी 2 दे रखो तो आंसर 2 आएगा, चाहे कितनी पावर हो जाए। अब यहाँ पे दो, ए की वैल्यू सीधी पुट कर दो ना, ए की वैल्यू मैं 45 रख देता हूँ, मतलब 45 डिग्री रख देता हूँ, तो 10 45 कितना होता है, 10 45 होता है 1, और कॉट 45 भी होता है 1, 1 प्लस 1 2 के बराबर, सेटिस्फाई हो रही है। 45 उठा के यहाँ पे रखोगे तो 1 प्लस 1 2 ही आएगा, आंसर यहाँ पे 2 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, आंसर तो 2 ही आना है दोस्त, आंसर तो 2 ही आना है। तो ठोको ताली, बजाओ ताली, मजा आ गया, क्या बात है सर। तो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, एक नंबर का मज़ा आया, थैंक यू सो मच।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चंस हमने कर डाले। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के थे, मतलब थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन जो थे मॉडरेट के कह सकते हो, लेकिन ट्रिक जो है वो आपको ट्रिकी बना देगी बढ़िया से। अगर करना चाहो कैलकुलेशन को शॉर्ट रखो, कैलकुलेशन को ब्रेक जितना करोगे, ये मूल मंत्र है भाई, ब्रेक करो कैलकुलेशन आसान पाओगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो so thank you so much for watching this video. Subscribe to this Brainy Skill channel and share it, like it, comment। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी बेकार लग रहा है, कुछ भी वो बता सकते हो। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो, यही बोलूँगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जोश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड डे।